अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं, तो मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। रात को मैंने हस्बैंड के सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे, अपने नहीं मैंने प्रेस किए थे, मैं थक गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं सुबह जाने वक्त अपने प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, अपनी सास के लिए नाश्ता बनाया और उनको जो है मैंने दे दिया था। आज मेरा दिल था मैंने चूरी खाऊँ, तो चूरी के लिए मैंने जो है वो थोड़ी मोटी सी रोटी बनाई थी और फिर उसके ऊपर डाला ढेर सारा देसी घी। और फिर मैं जब इसको तोड़ने की कोशिश करी थी, ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, मुझसे टूट नहीं रही थी, हाथ पे ना बहुत जलन हो रही थी। तो फिर मैंने जो है फाइनली इसको तोड़ लिया। अब इसके अंदर डालेंगे, चीनी डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। मैं चीनी डालूंगी, मेरे पास गुड़ और शक्कर नहीं था तो मैंने चीनी डाल के फिर इसको जो है खाया। फिर उसके बाद मैंने कहा जाने से पहले जो है ना प्याज आलू को फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि गर्मी है बाहर, तो ये गल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। फिर उसके बाद जी जाने का टाइम आ गया, तो मैंने कहा अपने कपड़ों के साथ ना थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये है जी मेरी कमीज़ शलवार, और ये है जी मेरी जूती, मेरा बुर्का, और फिर ये है जी मेरा दुपट्टा। तो अब जी ये पहन के तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद जी भाई आए थे हमें डाइवो टर्मिनल पे छोड़ने के लिए, साथ मोहित भी आया हुआ था। तो अब हम लोग सारे जो हैं वो डाइवो टर्मिनल पे जा रहे हैं, क्योंकि अम्मी ने भी साथ जाना था। तो भाई जो थे अम्मी को अपने घर से लेके आए थे, तो भाई कह रहे थे कि मैं तुम लोगों को ना डाइवो टर्मिनल पे छोड़ा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो अब हम लोग जो है डाइवो टर्मिनल पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो अब एंटर होने लगे हैं अंदर डाइवो टर्मिनल के। पार्किंग वाला एरिया दूसरी साइड पे और बसेस जो हैं वो दूसरी साइड पे खड़ी होती है। तो अब हम पार्किंग वाले एरिया से अंदर एंटर होंगे, भाई यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। उसके बाद अब मैं और मोहित जो है वो जा रहे हैं, साथ में बातें वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, मोहित बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, डाइवो टर्मिनल पे आया हुआ है। और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई हुई थी, अब हम लोग वो लेने जा रहे हैं। मेरे पास उसका जो है वो पड़ा हुआ था, मैसेज पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड ने कहा था जाके ना वहाँ से निकलवा लेना प्रिंट आउट। मैंने भाई को मोबाइल दिया, उन्हें ऑनलाइन बुकिंग का दिखाया, तो उन्होंने फिर जो है वो प्रिंट आउट दे दिए थे। 3 टिकट्स थी हमारी, मेरी, अम्मी की और मेरी सास की। तो भाई ने उनसे टिकट्स ली और फिर अब भाई टाइम वगैरह देख रहे हैं। और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि बस रेडी है, आप लोग आ जाएँ। तब हम लोग जो है वो बस वाली साइड पर जा रहे हैं। तो मोहित बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो कहता है कि मैं ऊपर जाके देखता हूँ बस कैसी है। तो मैंने कहा चलो जाओ आप ऊपर जाके देखो। तो मोहित ऊपर से नीचे आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो सामान की बुकिंग वगैरह की, कि हम लोगों के पास ना 2 बैग्स थे, तो 2 बैग थे और एक शॉपर था। तो अब इसको जो है वो हम बुक करवाएंगे, उसके बाद जो है फिर ऊपर जाएंगे। जब बैग्स का बहुत ज़्यादा रश था, कुछ इस साइड पे थे, कुछ दूसरी साइड पे थे। तो हम लोगों ने उन्हें अपना सीट नंबर बताया, तो उन्होंने उस हिसाब से हमें जो है वो 3 स्टिकर्स दे दिए, क्योंकि हमारे 3 लगेज थे। तो अब स्टिकर लेके हम लोग चलते हैं ऊपर। अब हम लोग जो है वो बस के अंदर चले गए हैं। तो भाई और मोहित जो थे ना वो खड़े हुए थे वहाँ पे। तो वो मोहित बाय बाय हमें कर रहा था, हम लोग कहते चलो आप लोग चलो, हम लोग चले जाते हैं। तो वो कहते नहीं, आप लोग की बस चल जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। फिर हमारी बस चली, तो भाई और मोहित भी चले गए। तो हमारा यहाँ से जो है वो सफ़र है तकरीबन 4 घंटे का, तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र स्टार्ट हो गया। तो अब हमारा पहला स्टॉप होगा उकाड़े, और दूसरा स्टॉप जो होगा ना वो साहिवाल पे होगा। तो अभी जो है ये भाई चला रहे थे और साथ में उन्होंने ऊपर टीवी भी लगाया हुआ था, और टीवी पे बड़ी अजीब सी मूवी लगी थी, मैंने वो नहीं देखी। और फिर उसके बाद जो है बाहर आज बहुत ज़्यादा धूप थी। मतलब लाहौर में मौसम अच्छा था, लेकिन न यहाँ पे बाहर लग रहा था यहाँ पे अच्छा मौसम नहीं है, यहाँ पे अच्छी खासी धूप है। तो हम लोगों ने पहला स्टॉप जो था ना उकाड़ा वो क्रॉस कर लिया था। उसके बाद अब ये दूसरा स्टॉप था हमारा साहिवाल का। यहाँ पे अब इसके ना साहिवाल जो टर्मिनल बना हुआ था वहाँ पे गाड़ी रुकी है। उकाड़ा टर्मिनल भी बना हुआ था, वहाँ पे भी गाड़ी रुकी थी, पर उसकी ना मैं वीडियो बना नहीं सकी, इस वक्त मैं सोई हुई थी। तो अब जो है साहिवाल टर्मिनल पे जब हम पहुँचे हैं, तो यहाँ पे हमारा तकरीबन 10 मिनट का ब्रेक होगा। उसके बाद जो है वो गाड़ी को चलाएँगे। 10 मिनट ब्रेक के बाद जो है वो अब गाड़ी दोबारा चल पड़ी। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा जहाँ पर हम लोगों ने उतरना है। तो गाड़ी अब वहाँ पहुँच गई है, चिचावत में हमने जहाँ उतरना था। अब यहाँ से जो है जिसने उतरना है वो सब उतर रहे हैं। उतरने के बाद मैंने उन्हें बोला कि हमारे लगेज दे थे, हमारे 2 बैग्स थे और एक शॉपर था। तो वो कह रहे थे कि आपका एक बैग और एक शॉपर इस साइड पे है, दूसरा बैग जो है वो दूसरी साइड से है, तो मैं आपको दूसरी साइड से निकाल के देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने वो स्टिकर ले लिया, अपने पास रख लिया। और उसके बाद यहाँ पे रिक्शे वाला खड़ा हुआ था, तो फिर हम लोगों ने जो है यहाँ से रिक्शा करवाया। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हमारे लाहौर में गर्मी नहीं थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप थी। तो ये है जी हमारी शाही सवारी। तो अब हम इस पे बैठ के जो है वो चलते हैं घर। घर के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी और धूप थी, इसलिए ना रोड्स पे बिल्कुल भी रश नहीं था। हम लोग थे और कुछ और थोड़े बहुत लोग थे। उसके बाद मैंने टिकट्स को रोड पे फेंक दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम लोगों ने जाना है ब्लॉक में। तो ये थोड़ा सा सफ़र है, उसके बाद जी घर आ जाना है। तब ये हमारे घर आ गया। तो अब मैंने जी दरवाज़ा बजाया। फिर उसके बाद जी हमारा अब्दुल्ला आ गया। तो अब्दुल्ला को मैंने कहा बेटा सामान तुम उठा लाना। माशाल्लाह माशाल्लाह अब्दुल्ला काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है, लंबा भी और बड़ा भी। तो अब इसे हमने कहा सामान उठा लो बेटा। फिर उसके बाद अंदर एंटर हुए। अंदर एंटर होने के बाद जी सबसे मिले गिले, और फिर उसके बाद जो है बच्चों से मिले। बच्चे जो हैं वहाँ पे मूवी देख रहे थे।
तो फिर मैंने कहा चलो दिखाओ कौन सी देख रहे हो, तो ये देख रहे थे ड्रीम गर्ल। फिर उसके बाद बच्चों के साथ मैं मूवी देखने लगी और भाभी जो थी वो रोटी बनाने लगी हमारे लिए। फिर उन्होंने कहा कि आओ और ना सालन को एक दफ़ा हिलाओ। उन्होंने सालन पहले से बना के रखा हुआ था, तो अब जो है इसको बाउल में डालो। तो मैं अब ये जो है बाउल में डालूंगी और फिर उसके बाद बच्चों को बोलूँगी चाय जाके वो टेबल पर रखें। कुछ चीज़ें उन्होंने टेबल पर रख दी और कुछ चीज़ें मैंने रख दी और फिर अब अम्मी को सास को दिया कि आप लोग खाएँ, और मैं जो है मैं बच्चों के साथ बैठ गई थी खाने के लिए। फिर उसके बाद मेरी नंद आ गई। नंद का जो है वो हम लोग नया मोबाइल लेके आए थे, इन्फिनिक्स नोट 30, तो मैंने उसको दिया और उसने जो है वो सारी इसकी स्पेसिफिकेशन चेक की। वैसे तो उसने नेट पे सब कुछ देखा हुआ था, बट नया मोबाइल हो ना उसकी खुशी अलग होती है। हाथ में पकड़ो, देखो, उसके सारे फीचर चेक करो, कैमरा, उसके अलावा बाकी जो सब कुछ है उसकी एसेसरीज़ वगैरह चेक करो। तो वो सब कुछ जो है वो चेक करी थी। उसने बोला ओके है, मैंने कहा चलो गुड हो गया। तो अब यहाँ पे अम्मी और मेरी नंद की सास जो है वो बातें कर रही हैं, साथ में सेब खा रही हैं। उसके बाद जो है फिर मैंने कहा उनके लिए ना कुछ और बना लिया जाए। तो फिर हमारे यहाँ पे ना गैस का ये बहुत ही मसला है। तो फिर भाभी ने मुझे बताया कि गैस जो है वो 6 बजे आनी है, लेकिन ना छोटी सिलेंडर पड़ी हुई है, तुम ऐसे करो उस पर बना लो। तो फिर वो साथ अब मेरे हेल्प करने लगी चीज़ें वगैरह काटने में, करने में, चाय वगैरह बनाने में। तो हमने जो है वो फिर मिल के बनाया। मैंने कहा ये मैं बना लेती हूँ, तो वो कहे आप ना चाय वगैरह बना लो, बाकी काम कर लो। उन्होंने कहा चलें ठीक है। तो मैंने आलू को जो है वो छील लिया, फिर बेसन लिया, उसके अंदर थोड़े से मसाले डाले हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पतला सा जो है वो इसका लिक्विड बना लेंगे और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा इधर गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब ये लोगों को ना गिनती के दिन में 4 घंटे मिलती है और उसके अलावा जो है ना वो गैस नहीं होती यहाँ पे। सारा दिन गैस जो है वो गई रहती है। 2 बजे से लेके जो है वो गैस जाती है 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद जो है वो 9 बजे तक रहती है, और सुबह इनको मिलती है 12 बजे से लेके 2 बजे तक। मतलब इतनी कम गैस जो है वो इनको मिली है। हालांकि इतनी गर्मी है उसके बावजूद यहाँ पे बहुत कम गैस है। सर्दी हो फिर भी बंदा कहता है कि यार चलो गैस से ज़्यादा यूज़ होती है, गर्मियों में भी ये लोग गैस को लेके जाते हैं, पता नहीं क्यों। जितनी देर मैंने ये बेसन के पकौड़े बनाए, भाभी ने चाय बना ली थी और निम्को भी जो है वो प्लेट में डाल ली थी। अब सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं और साथ में हम लोग भी खाने लगे, उनको भी दी और फिर उसके बाद हम लोग सारे बातें करने लग गए। तो फिर वो कहते हैं कि अब शाम होगी, अब हम लोग घर चलते हैं। तब यहाँ पे सारे जो वो एक दूसरे से मिलने लगे। ये मेरी नंद जा रही है, बड़ी खुश थी, इसका नया मोबाइल आ गया। तो मैं इसको तंग भी कर रही थी कि तुमने नया मोबाइल ले लिया, अब तो तुम शौकी हो जाओगी, मतलब अब तुम फ़ोन भी नहीं उठाओगी। वो कहती नहीं नहीं। तो इस तरह इसके साथ से भी मजाक मस्ती चलती रहती है, क्योंकि फैमिलीज़ में जाती हो ना तो इस तरह मजाक मस्ती जो है वो आपस में चलती रहती है। तो उसके बाद ये लोग चले गए थे। फिर उसके बाद रात के खाने का टाइम हो गया। तो भाभी जो है वो रोटी बना रही थी और मैं इनके पास खड़ी हुई थी। तो थोड़े से आलू जो थे ना वो बच गए थे, तो फिर राइमा जो है वो अब अपने लिए आलू के जो है पकोड़े बनाने लगी। वो कह रही थी मैंने रोटी नहीं खानी, मैंने पकोड़े खाने हैं। तो मैंने कहा चलो खुद ही बना लो फिर। तो बाकी इन सबको जो है मैंने खाना शाना दे दिया। भाभी रोटियाँ बना रही थी और मैं सबको जो है वो सर्व कर रही थी। खाना खाने के बाद मैं, राइमा, अब्दुल्ला, आयज़ा हम लोग बातें करने लग गए। इनके पास बहुत सारी गॉसिप जमा थी जो इन्होंने मुझे बतानी थी। तो ये गॉसिप हमारी तकरीबन जो है वो रात के 2 बजे तक चली। थक हार के हम लोग सोए। तो ये बच्चे में से इतने फ्री हैं कि मेरे साथ ना हर बात शेयर करते हैं, फ़ोन पे भी कर लेते हैं और मैं जब इनके सामने होती हूँ ना तब भी शेयर कर लेते हैं। मुझे लगता है बच्चों के साथ इतनी दोस्ती, इतनी फ्रीडम उनको देनी चाहिए कि वो आपके साथ बिना डरे, बिना शर्माए कुछ भी शेयर कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये मेरे साथ ना कुछ भी शेयर कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई वीडियोस आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।